विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम तो चल रही है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है विभिन्न विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्ष एकजुट हो पाएगा यानी उस पर भी अब सवाल उठने लगे। हमारे साथ बिहार आरजेडी के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह जी हैं। सर, पीसी चाको हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब एनसीपी में है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को जुट एक ही आदमी रख सकता है, वो है शरद पवार। सो नीतीश ममता जो मुहिम में लगे वो ठीक है, लेकिन ये भी देखना होगा कि शरद पवार ही ऐसे नेता हैं जिन पर विपक्ष के सभी दलों को विश्वास है। सो अगर कहा जाएगा तो वो पीएम उम्मीदवार भी बनेंगे अगर सब मिलकर कहेंगे तो नेतृत्व करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति अपनी क्रिया और विचारों को व्यक्त कर रहा है। हम लोग किसी को विचार व्यक्त करने से नहीं रोक सकते, लेकिन बिहार का एक ही विचार है कि समाजवादियों को उस कुर्सी पर बैठना चाहिए। जो इस देश में आज जो एक दूषित वातावरण बना दिया गया है, गांधी का देश गोडसेवादियों के हाथ में है। भारत का प्रधानमंत्री कहने के लिए भारत का प्रधानमंत्री है, वो प्रतिनिधि है नागपुर का आरएसएस का। कहने के लिए वो जनता का प्रधानमंत्री है, इस देश के बड़े बड़े अरबपतियों का वह प्रतिनिधि है। विषयों पर सभी एक मत है कि इस देश को बचाना चाहिए, खंडित नहीं होने देना चाहिए, धार्मिक उन्माद में इस देश को नहीं फंसना चाहिए, इस मुल्क को अपने सही रास्ते पे चलना चाहिए। नफरत की राजनीति से ये मुल्क नुकसान उसको होगा। हमने गांधी को खोया है, गांधी के विचारों के देश, जो किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, गांव वालों का देश है, हम उसे खो नहीं सकते हैं। अब सवाल है अपनी अपनी इच्छा, विषय पर मतांतर नहीं है। हो सकता है व्यक्ति पर हो, तो ये तो चलता है। जब मोदी भी आए थे, आडवाणी भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, अनेक लोग आए थे। दंगाइयों ने, उन्मादियों ने एक व्यक्ति को सुटेबल समझा। रथ के जो रथी थे उनको हटा करके जो रथ में तो माने मजदूरी करता था उसको ही कुर्सी दे दिया। तो उसमें हम लोग का क्या कहना है? ये उनका विषय था। हम लोग का विषय है कि समाजवादियों में आज के दिन वरिष्ठतम लोगों में नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार लंबे समय तक नेतृत्व किए हैं इस बिहार का। किसी समय की थोड़ी भूल और गलती का नतीजा है कि भाजपा कुर्सी पर बैठ रहा है, और बिहार की भूल ही ने देश को कहीं न कहीं गलत रास्ते पर डाल दिया। आज वह पुनः उस भूल को सुधारने के लिए इस मुल्क में घूम रहे हैं कि नहीं, दंगाई उन्मादियों से देश को बचाना है। हाँ, हो सकता है कि चाको साहब, हो सकता है शरद पवार जी, व्यक्तित्व में कहाँ किसी की कमी है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है, कोई एक ही कुर्सी पर बैठेगा। लंबा समय, अभी 2 साल का विचार का मंथन होने दिया जाए। इसमें कहीं दो राय नहीं और मतांतर नहीं है कि ये आज का रेजिम खतरनाक है। ये देश चला गया अरबपतियों और खरबपतियों के हाथों में। सबसे पुअरेस्ट नेशन का, सबसे हंगर नेशन इस बिहार को और भारत को कैसे एक सही दिशा में ले चला जाए, इसके लिए प्रयास एक तरफ से हो रहा है, और एक तरफ दुनिया में कौन 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का व्यापारी बन जाएगा, उसके लिए एक तरफ से प्रयास चल रहा है। इसलिए ये वैचारिक जो हमारा टकराव है उसमें हम सभी लोग एक हैं। अब व्यक्तियों की जो सवाल है उसको हल कर लिया जाएगा। आपको लगता है कि नीतीश ही एक बेहतरीन चेहरा हो सकते हैं? पुराने समाजवादी हैं। हम लोग के निगाह में आज के दिन बिहार के निगाह में वो फिटेस्ट प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। बिहार के निगाह में, समाजवादियों की निगाह में। नीतीश दिल्ली जाते हैं तो क्या बिहार में तेजस्वी बनेंगे सीएम? सब बात की क्रिया है, और जहां तक मुझे लगता है कि मुख्य आदमी के हटने पर जो सेकंड मैन होता है, और हम राष्ट्रीय जनता दल के विचारों का आज नेतृत्व कर रहे हैं लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार,
नहीं, तेजस्वी जी वो हम सबों की संयुक्त हैं, लेकिन जहां तक प्रश्न है केवल राष्ट्रीय जनता दल का, उसका नेतृत्व कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी। तो देखिए, जगदानंद ने पवार की दावेदारी को खारिज किया, कहा कि नीतीश ही सबसे बेहतर हैं और पुराने समाजवादी वह हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक समाजवादी ही पीएम की कुर्सी पर बैठे। आज के समय नीतीश की पोजीशन बेहतर है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि नीतीश केंद्र में जाएंगे तो जो दूसरे नंबर पर होता है सरकार में वही कमान संभालना, मतलब तेजस्वी कमान संभालेंगे, कह रहे हैं जगदानंद। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।